ओम श्री गुरुवे नमः। प्रणाम भगवान। मैं अमृत का सागर, ब्रह्म विद्या का अद्भुत ग्रंथ परम पूज्य स्वामी निरंजन देव जी महाराज का। और आज का टॉपिक है भगवान, जीव ब्रह्म है। हे आत्मन, अविद्या उपाधि वाला प्रत्येक आत्मा बहुत समय से भ्रम में पड़ा रहकर शरीर संघात को ही अपना रूप जानने लग गया। यथार्थ में तो जीव स्वयं ब्रह्म ही है। यह रूप दृश्य अनात्म शरीर नहीं है। यह रूप दृश्य अनात्म शरीर नहीं है। मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष आदि स्थूल शरीर हूँ, ऐसा जानने वाला जीव जगत के आवागमन चक्र में घूमता रहता है। आकर 4,84,00,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। जैसे कोई ब्राह्मण शराब, भांग आदि के नशे में अपने ब्राह्मणत्व को भूल शूद्र वर्ण वाला मानने लगे एवं उसी प्रकार नीच भाषा को बोलने लग जावे, तो उसे ब्राह्मण वर्ण वाला बनाने हेतु अन्य किसी बाह्य धार्मिक संस्कार, याग यज्ञ आदि साधन करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसके नशे को निवृत्त कराने के लिए ही धृत आदि वस्तु का सेवन कराने मात्र से नशा उतरते ही वह अपने घृत आदि वस्तु का सेवन कराने मात्र से नशा उतरते ही वह अपने को पूर्ववत ज्यों का त्यों ब्राह्मण ही मानने लग जाएगा। इस प्रकार उसका विपर्य दोष दूर हो जाएगा। हे आत्मन, उस ब्राह्मण के समान ही यह आत्मा भी अज्ञान रूप नशे के कारण अपने शुद्ध मुक्त सच्चिदानंद स्वरूप को भूल स्थूल सूक्ष्म शरीर में तादात्म्य कर देह में आत्मबुद्धि करने लग गया है। इस कारण से यह अपने को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पुरुष, स्त्री, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी, बूढ़ा, जवान, बालक, गोरा, काला, नाटा, लंबा, मोटा, पतला समझने लग गया है। इस प्रकार विपरीत अध्यास के कारण इस जीव को जन्म मरण रूप बंधन की प्राप्ति होती रहती है। वास्तव में तो यह आत्मा स्वयं ही शरीर आदि का दृष्टा और साक्षी रूप ब्रह्म है, किंतु वह अपने यथार्थ रूप को अज्ञानवश भूला हुआ है। जब किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु का समागम प्राप्त हो एवं वे कृपा करके महावाक्य रूपी वचनामृत का स्रोत मुख से पान करावे, तब ही जीव का अज्ञान नशा नष्ट होकर वह सच्चिदानंद ब्रह्म मैं हूँ इस यथार्थ स्वरूप में अहम बुद्धि कर देहाध्यास से छूट सकता है। जैसे कोई जन्मजात शेरनी के बच्चे को चक्षु खुलने से पूर्व ही उठाकर अपने घर भेड़ बकरियों के झुंड में डाल दे, तो उसकी जब आंखें खुलेंगी वह अपने चारों ओर भेड़ बकरियों के समुदाय को ही देख अपने प्रति भी वह भेड़ बकरी होने का ही निश्चय कर लेगा। जब उसे कोई जंगली शेर उसके यथार्थ स्वरूप का अंग, रूप, रंग व आवाज के द्वारा अपने साथ अभेदता के लक्षण का अनुभव करा देगा, तब वह अपने भेड़ बकरी जाति का भ्रम छोड़ मैं शेर हूँ का अपरोक्ष अनुभव कर लेगा। उसे फिर किसी प्रकार दंड, बैठक, कसरत, शीर्षासन, मूलबंध, ध्यान आदि साधन करने की या तीर्थाटन करने की किंचित भी जरूरत नहीं रहती। न उसे मुंडन, दाढ़ी, जटा, कंठी, माला, तिलक की जरूरत होती है। फिर मैं शेर हूँ नाम, मंत्र, जप या माला करने की जरूरत भी नहीं रहती, और न कीर्तन करने की ही, क्योंकि वह तो स्वतः सिद्ध शेर ही था। इसी प्रकार जन्म से ही कुंती पुत्र
कर्ण को सारथी सूद पुत्र होने का भ्रम हो गया था एवं महाभारत युद्ध में कृष्ण एवं कुंती द्वारा उसे पांडव कुंती पुत्र कर्ण का भान कराते ही उसकी दीनता शूद्रता का भाव मन से हट गया एवं मैं 5 पांडवों का छठा एवं सबसे बड़ा भाई हूँ ऐसा दृढ़ बोध हो गया। फिर उसे कुंती पुत्र होने के लिए किसी शुद्ध संस्कार अनुष्ठान या मंत्र जप ध्यान आदि की जरूरत नहीं पड़ी। हे आत्मन, शेरनी के बच्चे व कुंती पुत्र कर्ण के समान ही जीव अपने वास्तविक आत्म स्वरूप को भूल देह को मैं मानने लग गया है। ये इंद्रिय संघात, भेड़ बकरी तथा पंडित, गुरु, माता पिता आदि चरवाहे गड़रिये की तरह देहाध्यास करा भ्रांति में डालने वाले हैं। यह सब मिलकर जीव को जन्म से ही आत्मा को तू कर्ता भोक्ता पापी पुण्यात्मा मनुष्य है ऐसा उपदेश कर भ्रम में फंसा देते हैं। किंतु जब ईश्वर कृपा एवं पूर्व जन्मों के निष्काम कर्मों के फलस्वरूप किसी सद्गुरु की प्राप्ति होती है, तब वे गुरुदेव उस जीव को यथार्थ दृष्टा साक्षी ब्रह्मात्म रूप का युक्ति प्रमाण एवं लक्षणों से निश्चय कराकर देहाध्यास के भ्रम को नष्ट कर देते हैं। हे आत्मन, अनात्म देह के साथ तुझ आत्मा का एक भी लक्षण नहीं मिलता है, जबकि सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म के सभी लक्षण तुझ में है। ब्रह्म के समान तू ज्ञान रूप है, ब्रह्म के समान ही तू सत्य एवं आनंद स्वरूप है। अस्तु हे आत्मन, तू सच्चिदानंद निर्विकार ब्रह्म ही है। न तू न करता है न भोगता, न तेरा जन्म है न तेरी मृत्यु। जब तू करता ही नहीं तब तू न पापी है न पुण्यात्मा है, एवं जब पाप पुण्य राशि ही तेरी नहीं है तो तू न स्वर्ग जाने वाला है न नरक जाने वाला है। स्वर्ग मतलब स्वर्ग, तो तू न स्वर्ग जाने वाला है न नरक जाने वाला है। तू न तुझे विक्षेप है न समाधि की उपेक्षा है, और न तुझे बंधन है न मुक्ति साधन की आवश्यकता है। तू तो एकमात्र नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म है, ऐसा निश्चय कर एवं सुख से विचरण कर। शोक हर्ष भय क्रोध लोभ मोह स्पृह दह अहंकारस्य दृश्यते जन्म मृत्युश्च आत्मना। हे आत्मन, शोक हर्ष भय क्रोध लोभ मोह स्पृह जन्म मृत्यु आदि सभी दृश्य धर्म अहंकार के हैं। हे आत्मा के नहीं, अर्थात तेरे नहीं हैं। अग्नि की उष्णता, बर्फ की शीतलता, चीनी की मधुरता, बिजली के करंट की तरह यदि तेरे धर्म होते तो तेरी नित्यता के कारण तुझ आत्मा के काम क्रोध बंध मोक्ष सुख दुख आदि उपरोक्त सभी धर्म सुषुप्ति में भी प्रतीत होना चाहिए, किंतु सुषुप्ति में उपरोक्त एक भी धर्म प्रतीत नहीं होते। केवल एकमात्र आनंद स्वरूप अज्ञान का साक्षी तू आत्मा ही वहाँ अनुभव रूप में विद्यमान रहता है, एवं सुषुप्ति में अहंकार के लीन हो जाने के कारण उस समय शोक हर्ष आदि धर्मों की प्रतीति भी नहीं होती है। जागृत अवस्था में अहंकार के उत्थान के साथ ही समस्त द्वंद्व अंतःकरण में उत्पन्न हो जाते हैं। निराकार अव्यक्त एवं अदृश्य आत्मा के कोई भी दृश्य रूप धर्म नहीं हो सकते हैं। आत्मा निर्विकार एवं कूटस्थ है। इस प्रकार ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के उपदेश पर सूक्ष्म रूप से विचार करता हुआ जिज्ञासु देहाभिमान के त्याग पूर्वक मैं ब्रह्म हूँ ऐसा निश्चय करने से हर्ष शोक आदि विकार रूप सांसारिक दुखों से मुक्त हो जाता है। फिर उसको देहाध्यास नहीं हो सकता है, न उसे अज्ञानी की तरह पुनर्जन्म की प्राप्ति होती है। उस ज्ञानी के प्राण यही प्रारब्ध भोग क्षीण होने पर लीन हो जाते हैं।
प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे कल लेंगे। ओम शांति शांति शांति।